हेलो दोस्तों, आपका अपने पुष्पेंद्र क्लासेस पे स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र कुमार सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ साइलोजिज्म का सेकेंड चैप्टर। पहले चैप्टर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम साइलोजिज्म क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको मैंने ये बताया कि हमेशा कथन वाले क्वेश्चन करने में आप लॉजिक पे काम करेंगे और उसमें आप अपने आप को एक तरह से जज ट्रीट करेंगे और जो स्टेटमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप उसका जजमेंट देंगे। अब उसी में हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिया था कि अगर आपका इस टाइप का केस हो, सब ए बी हैं या सब ए बी नहीं हैं, कुछ ए बी हैं कुछ ए बी नहीं हैं, उस केस में आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको कैसे ऑप्शन मिलते हैं, ये मैंने आपसे बात की थी। अब उसी में आगे बढ़ेंगे तो उस लेक्चर में आप देखा था तो मैंने बताया था कि सम ए, मैंने ए से रिलेटेड बताई थी सी डी और बी से कि ए इन सब से कैसे रिलेट कर रहा है। अब इसे मैंने बताया था ए की जगह आपका पहले ए आपका बी सी डी से रिलेशन दिखाएंगे, फिर बी का रिलेशन ए सी डी से हो सकता है, सी का रिलेशन ए बी डी से आएगा, डी का रिलेशन ए बी सी से होगा। तो इतने आपके ऑप्शन बन सकते हैं। किसमें? सॉलिज्म के एक सिंगल क्वेश्चन में इतने ऑप्शन बन सकते हैं, इससे ज़्यादा ऑप्शन नहीं बनेंगे। किसी भी सॉलिज्म में इससे ज़्यादा ऑप्शन नहीं बनने वाले हैं। हालांकि एक ही क्वेश्चन में आपके चार हैं। अगर आप देखें ए का सी से, ए का डी से, ए का बी से, तो एक कॉन्सेप्ट में आपके 3 हुए। अगर ए का उठाएंगे तो 3 4 जा 12, 12 ऑप्शन आपको मिलते हैं ए सेक्शन में। बी दिया है तो बी में 12, सी में 12, डी में 12, तो 48 ऑप्शन बन सकते हैं इसमें आपके। इससे ज़्यादा बनेंगे नहीं कहीं से भी इसमें इससे ज़्यादा ऑप्शन बन ही नहीं सकते हैं। तो एक के बारे में मैंने शुरुआत के बारे आपको बता दिए थे, ए का रिलेशन मैंने आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे बी के रिलेशन की, कि अगर बी का रिलेशन है तो उस केस में हम कैसे देखेंगे। सेम चीज़ें आपकी वही आएंगी, ऑल बी आर, सम बी आर, नो बी आर, सम बी आर नॉट। ठीक है, ये चीज़ें आपकी कॉमन मिलेंगी ए बी सी डी सभी में, ये याद रखिए, ये आपको सब में कॉमन मिलेंगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब आता बात है आपका यहाँ पे बी का रिलेशन किससे किससे होगा। तो आप देखेंगे बी का रिलेशन इसमें ए से हो सकता है, सी से आ सकता है, डी से आ सकता है। ठीक है, ए सी डी तीनों से आएगा रिलेशन। यहाँ भी आप लिख लीजिए ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा था आप इस तरह से एक साथ भी कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा था आप अलग अलग कर लेना। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर डी, 3 अलग लिख लेना। सम ए आर, सम बी आर ए, सम बी आर सी, सम बी आर डी, तीनों आप अलग कर लेना। उसी तरह से इसमें नो बी आर ए, नो बी आर सी, नो बी आर डी। उसी तरह से चौथे में सम ए आर नॉट बी, सम ए आर सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट डी। तो आप ये 12 अलग अलग लिख लेना अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो। अब इसमें देखिए, इसमें भी आपको वही ध्यान देना है जो मैंने पिछले में बताया था, ये ऑल ए वाले कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहला आ रहा है ऑल ए आर बी, क्या सभी ए बी हैं। अब आप फिगर देख के बताइए, क्या सभी ए बी हैं। सॉरी, ए में आ गया मैं, बी। इसमें आ रहा है ऑल बी आर ए, क्या सभी बी ए हैं। कोई भी बी ए में आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों? बी अलग है, ए अलग है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब सेम चीज़ आएगा, क्या सभी बी सी हैं। सभी बी सी है? नहीं है, तो आपका ये भी गलत है। तीसरा, क्या सभी बी डी हैं। दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं है, तो गलत है। तो इसके तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। किसके बेस पे? स्टेटमेंट के बेस पे। हमेशा याद रखिएगा, आपका स्टेटमेंट डिसाइड करेगा कि कंक्लूजन क्या बन रहा है। मैंने बोला था यू आर ए जज एंड यू आर गिवन ए जजमेंट किस पे? बेस्ड ऑन स्टेटमेंट।
कि आप एक तरह से जज हैं और आपको अपना जजमेंट देना है स्टेटमेंट के बिहाफ पे, उससे बाहर नहीं, कतई नहीं। ठीक, तो अब आप देखिए उसके बाद क्या आ जाएगा, सम बी आर सी। अब बी के कॉन्सेप्ट पे आएंगे, दूसरे कॉन्सेप्ट पे सम वाले पे। क्या कुछ बी ए हैं? बताइए, कुछ बी ए हैं, कुछ, ज़्यादा नहीं, कुछ। कुछ का मतलब समझते हो, समथिंग्स। बी आपका यहाँ पे है, कुछ बी ए है, बी का कोई पोर्शन ए में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या होगा? नहीं होगा। आगे बढ़िए, क्या कुछ बी सी है? कहीं कोई मिलान है? नहीं है। तीसरा, क्या कुछ बी डी है? इसमें तो और भी कोई रिलेशन नहीं है, एक बैठा है इंडिया में, दूसरा बैठा है नेपाल में, तो ये भी नहीं होगा। मतलब आपका इसमें भी कोई आंसर आपको नहीं मिला। किसके अकॉर्डिंग? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको कोई भी जजमेंट, कोई भी कंक्लूजन नहीं मिला और आप अभी भी जजमेंट नहीं दे पाए हैं। अब नेक्स्ट आइए, नो बी में, नो बी आर ए, क्या कोई भी बी ए नहीं है? सही है। क्यों? क्यों सही है? अब आप ये बताइए, क्या कोई भी बी ए नहीं है? बी ए नहीं है, हाँ, कोई भी बी ए नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद क्या जाएगा, नो बी आर सी, क्या कोई भी बी सी नहीं है? ध्यान से देखिएगा, पहले में क्या था, नो ए आर सी डी एंड बी, तो कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या दिया गया था कि नो ए आर बी, नो बी आर, नो सी आर डी। कंक्लूजन आपका स्टेटमेंट लिखने का वक्त आ गया है। नो ए आर बी पहला था, दूसरा था नो सी आर डी, तीसरा था नो बी आर सी। तीन स्टेटमेंट आपके दिए गए थे, ये तीनों, इन्हीं तीनों स्टेटमेंट पे आपका फिगर बना था। अब कॉन्सेप्ट क्या आता है कि सम बी, नो बी आर ए, क्या कोई भी बी ए नहीं है? अब स्टेटमेंट क्या दिख रहा है, नो बी आर ए, नो ए आर बी तो है, कोई भी ए बी नहीं है, लेकिन कोई भी बी ए नहीं है कि है, ये बताइए। तो ये मैच किया, मैच किया, कोई भी बी ए नहीं है, सही है। अब क्या आया, नो बी आर सी, क्या कोई भी बी सी है? तो इसमें आप देखिए, इस कंक्लूजन में तो आपको दिखा है नो बी आर सी दिख रहा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कभी भी सेम इंडिकेशन नहीं लिया जाता है साइलोज में। सेम इंडिकेशन मतलब है कि डुप्लीकेट कभी नहीं लिया जाएगा। नो बी आर सी अगर ये दिया गया है तो आंसर अगर नो बी आर सी है तो वो आपका हमेशा गलत होगा, उसको आप कभी मत मारिएगा। तो यहाँ पे नो बी आर सी नहीं होगा, और बी और डी का तो दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बी और डी का इसमें कहीं कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें क्या मिल गया आपको, ये ऑप्शन मिल गया। ठीक, मुझे पता है आपको कहाँ कन्फ्यूजन आ रही है, आपको कन्फ्यूजन केवल इस वाले पोर्शन में आ रही है, मैं उसको अलग से बता रहा हूँ। देखिए, कन्फ्यूजन आपको इसमें आ रही है कि सर इसमें क्या बता गए कि नो बी आर सी सामने दिख रहा है, सर ने कहा नो बी आर सी गलत होगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट आपका ये होता है कि कभी भी रीस्टेटमेंट, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी कोई भी रीस्टेटमेंट आपका हमेशा साइलोज में रॉन्ग होता है, गलत होता है। कोई बताए या ना बताए, 100% प्योर है। कोई भी रीस्टेटमेंट, याद रखिएगा, रीस्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट को अगर आप दोबारा लिखते हैं वो आपका रीस्टेटमेंट कहलाता है। तो हमेशा आपके सॉलिज्म के केस में, स्टेटमेंट कंक्लूजन के केस में आपका रीस्टेटमेंट अगर दिया गया है, या आप ये भी कह सकते हो कॉपी और पेस्ट,
ये ऑलवेज हमेशा गलत होते हैं, कभी भी आंसर मार के मत आइएगा, याद रखिएगा, कभी भी आंसर मार के मत आइएगा, ये हमेशा आपके गलत माने जाते हैं। कोई भी रीस्टेटमेंट हो वो हमेशा गलत होगा, उसको आप कभी मत लिखिएगा। अब इसमें देखिए नो BRA, कोई भी BA नहीं है, ये स्टेटमेंट नहीं दिया गया, AB नहीं है दिया गया है, तो जब AB नहीं है तो BA हो ही नहीं सकता, तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन उसके बाद दिया गया नो BRC, नो BRC सेम है, तो ये आपका रीस्टेटमेंट हो रहा है, तो ये हमेशा गलत होगा। थर्ड है नो BRD, B और D का इसमें कहीं पे रिलेशन दिख रहा है? कोई रिलेशन नहीं है, इसको आपको सीधा काट देना है। ठीक, तो ये आपके उससे रिलेटेड B के क्वेश्चंस हो गए। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब तीसरा लिखिए, ऑल C, सम C, नो C, सम C आर नॉट, आर क्या क्या आ रहा है? A, B एंड D, A, B, D, A, B, D, A, B, D। ध्यान से देखिएगा, B आपको समझ में आ गया होगा, A भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे C की। C की जब हम बात करते हैं तो आपको पुराना चीज़ याद आना चाहिए, वैसे नॉर्मली तो इसको आपको कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने A और B के कॉन्सेप्ट को देख लिया है और सेम डिट्टो वही कॉन्सेप्ट चलने वाला है। देख लीजिए, पहला ऑल CRA, क्या सभी CA हैं? ऑल हमेशा ये देख लीजिए, अगर सब नो स्टेटमेंट हैं तो ऑल का केस तो होना ही नहीं है, तो आप सीधे काट दीजिए, तीनों गलत हैं। शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। अगर स्टेटमेंट में आपका हर जगह पे नो दिया गया है तो ऑल का स्टेटमेंट आपका कभी सही होगा ही नहीं ऑप्शन में, वो आप सीधा काट दीजिए। अगर नहीं याद है तो आप देख कर लीजिए। CRB, क्या कोई सभी CB हैं? कतई नहीं। सभी CA हैं? कतई नहीं। सभी CD हैं? कोई चांस नहीं। ठीक, अब नेक्स्ट पे आइए, सम CRA। इस केस में वही आपका आ जाएगा, नो सब है तो सम आने के चांस ही नहीं है। सेम अगर उसने दे दिया नो नो नो, टोटल एनिमी दे दिया, तो वहाँ पे सम और सम नॉट होने का कोई चांस नहीं है, कोई प्रायिकता नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो आपके ये भी क्या हुए? गलत हो गए तीनों। अगले पे आ जाइए आप, नो CRABD, नो आया, स्टेटमेंट में नो है, मतलब इसमें से एक सही है। कौन सा? ये देखिए, सबसे पहला नो CRA, तो इसमें कहीं भी C और A का रिलेशन है? नहीं है, सीधा काट दो, ख़त्म, फिनिश। नो CRB, C और B का कहीं रिलेशन दिख रहा है आपको? C और B का दिख रहा है, ध्यान से देखिए। नो BRC, कोई भी BC नहीं है, कोई भी BC नहीं है, स्टेटमेंट दिया गया है, तो उस केस में कोई भी CB नहीं होगा। ये आपका सही हो गया। ठीक है, ये आपका सही हो गया। अगले पे आइएगा, नो CRD, नो CRD, ये आप देख रहे हैं, आपको रीस्टेटमेंट दिख रहा है, ये वाला, यही चीज़ यहाँ पे ये रिपीट हो रही है, नो CRD। तो रीस्टेटमेंट मैंने बताया था कि हमेशा गलत होता है, उसे कभी भी आंसर आप नहीं लेंगे, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब लास्ट पे आ जाइएगा, सम CR नॉट A, सम क्या बात ही नहीं है, तो आपके सारे सम विषम हो गए। ठीक, सारे सम विषम हो गए, दिमाग मत लगाइएगा, कुछ भी नहीं करना इसमें, ये हो गए अब आपके। अब मैं इसका लास्ट बताता हूँ आपको, और इसी पे मैं आज की क्लास को ख़त्म करूँगा। याद रखिए, मैंने बोला था लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, मेहनत कर रहा हूँ, कर दो। ठीक है, अगले में आएगा ऑल D, A, B, C, A। ठीक, अब देखिए,
सेम कॉन्सेप्ट यहाँ फिर से लगने वाला है। मैंने बताया था इसमें आपके 4 टाइप के कंक्लूजन बनते हैं और उन 4 टाइपों में 12 कंक्लूजन बनते हैं और टोटल मिला के आपके 48 कंक्लूजन बनते हैं। और उस 48 के आगे एक भी कंक्लूजन नहीं बनता है, उसी 48 पे आपके सारे कंक्लूजन ख़त्म हो जाते हैं। डी के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मैंने आपको ए बता दिया, बी बता दिया, सी बता दिया। आप इस पर कुछ भी लिख दीजिए, एक्स वाई जेड, राम श्याम मोहन रहीम सहीम, कुछ भी लिख लीजिए, चीज़ें वही चलेंगी। ऑल ए आर डी, जैसा कि मैंने बताया था कि सारा का सारा केस नो का है, तो ऑल का होने का चांस ही नहीं है, तो आप इसको सीधा ख़त्म कर दीजिए। सारे केस नो के हैं, यहाँ पे सम कहीं भी दिख नहीं रहा है, तो आपका सम भी गलत हो जाएगा, सम नॉट भी गलत हो जाएगा। ठीक, पुराना कॉन्सेप्ट है, 3 बार बता चुका हूँ, अब आपको ये रट जाना चाहिए। तो आपके क्या हुए, 3 3 6 3 9 ऑप्शन रॉन्ग हो गए। बचे कितने, 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नो का ही पूरा स्टेटमेंट है, तो नो वाले आपके तीनों बचे हैं। एग्ज़ाम में कुछ भी दे सकता है। ठीक, नो डी आर ए बी सी, तो देखिए नो डी आर ए, डी और ए का कहीं रिलेशन दिख रहा है, नहीं, काट दो। डी एंड बी का कहीं रिलेशन दिख रहा है, सी बी, बी सी है, सी डी है, ए बी है, कोई भी बी का रिलेशन नहीं है। ठीक, कि कोई भी डी बी नहीं है। लास्ट आता है नो बी, नो डी आर सी, कोई भी डी सी नहीं है। इसमें कहीं दिख रहा है, रिलेशन दिख रहा है इसमें, नो सी आर डी, सी और डी का रिलेशन है, ना कि डी और सी का रिलेशन है। कोई भी सी डी नहीं है। जब कोई भी सी डी नहीं है तो कोई भी डी सी नहीं हो सकता है। तो ये आपका हो गया सही। ठीक, तो ये आपके कुछ कंक्लूजन थे, आपको कैसे करने हैं। ये तो मैंने आपको केवल नो का कॉन्सेप्ट लिया है। अगर इसमें ऑप्शन इस तरह से आ जाए, स्टेटमेंट सम ए आर बी, सम बी आर नॉट सी, ऑल ए आर डी, ऑल ए आर डी एंड नो ए आर ई मिक्स, यू नो, ये तो आपका अलग अलग मैंने आपको समझने के लिए बताया था। और इसको आप ध्यान से पढ़िए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका इसी में समाहित है और आप पूरी चीज़ें समझ जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन मैं लूँगा वो मिक्स लूँगा। ये क्या था, ये अलग था, केवल नो का कॉन्सेप्ट था। जैसे ये नो का कॉन्सेप्ट चल रहा है वैसे आपका ऑल का भी कॉन्सेप्ट चलेगा, ये याद रखिएगा। ऑल के भी कॉन्सेप्ट में नो वाला इमीडिएट कैंसिल हो जाएगा, सम वाला इमीडिएट कैंसिल हो जाएगा, केवल आर वाला आपको ऑप्शन में मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो उसी तरह से आपका नो और ऑल दोनों क्लियर हो गया। सम और सम नॉट वाले में भी, सम वाले में आपके ये दोनों गलत हो जाएंगे, सम नॉट वाले में दोनों गलत हो जाएंगे। लेकिन सम और सम नॉट वाले में हमेशा याद रखना कि जो सम वाले ऑप्शन होंगे वो इंक्लूड किए जाएंगे, क्योंकि सम नॉट सी एंड डी, तो उसमें अगर वो देता सम सी आर डी तो वो आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि कुछ सी डी नहीं है, तो कुछ सी डी नहीं है तो कुछ तो होगा, वो आपका सही होगा। तो वो देखिएगा, आपको वो ट्राई करिएगा। बाकी मैं मिक्स वाले क्वेश्चन अगले लेक्चर में लेके आऊँगा, जैसा मैं आपको बताया था।